कास्टिंग जब हो रही थी, मैंने कहा वी आर गोइंग टू वर्क एज एक्टर्स। तलाक के बाद आहत और सज्जल की वायरल वीडियोस पर आसिफ रजा मीर साहब ने खामोशी तोड़ दी है। सज्जल और आहत में तलाक क्यों हुई, अब दोनों में ताल्लुकात किस तरह से है, साबिक सुसन ने पहली बार जी जुबान खोली है और बड़ा कुछ बताने की कोशिश की है। बार बार जुबान जो है वो लड़खड़ाना और फिर ऐसी कहानी सुनाना जिस पर क्या आवाम यकीन कर रही है, आज की वीडियो में सिर्फ बात करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाइएगा। आहत रजा मीर के वालिद आसिफ रजा मीर ने साबिका बहू सज्जल अली के साथ काम करने के तजर्बे और सोशल मीडिया के बदलते हुए रुझानात पर पहली मरतबा खुलकर बात की है। आसिफ रजा मीर पाकिस्तान के एक सीनियर जो है अदाकार हैं जिनका करियर 5 दिहाइयों पर मुहित है और बड़े अच्छे प्रोड्यूसर और अदाकार माने जाते हैं। वो एक शो में मेहमान थे जहाँ उन्होंने साबिक बहू सज्जल अली के साथ काम करने और सोशल मीडिया के मंजरनामे पर जो है वो तशरीफ लाने के बारे में बात की। सज्जल अली किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारा है, लेकिन बाकी लड़कियों की तरह उसके लिए भी धचका था ये तलाक, एक खौफनाक अमल जिसको अब जितना मर्जी आप क्लियर करने की कोशिश करें कि आजकल के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, रिश्ते ना चल रहे हो तो तलाक दे देनी चाहिए, तलाक ले लेनी चाहिए। ये अपने लिए तो लोग जो है इस पर अमल दरामद नहीं करते, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी के लिए लोग बहुत कुछ बातें करते हैं। तलाक नापसंदीदा तरीन फ़ेल है और हमने देखा कि सज्जल किस तरह से टूटी थी, हमने महसूस किया, हमने वो अल्फाज सुने थे कि मेरी माँ के बाद सबसे अजीज़ इंसान मेरे लिए आहत रजा मीर है, जिसका हाथ पकड़ के उन्होंने इंटरव्यू दिया था और फिर वो हाथ भी छोड़ दिया गया, छुड़वा लिया गया। अब मैं आपको बताती चलूँ कि आहत रजा मीर जो है उनके वालिद आसिफ रजा मीर ने इंकशाफ किया है कि वो सज्जल अली के साथ ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ में काम कर रहे हैं, अब भी काम कर रहे हैं। इस ड्रामे के लिए कास्टिंग की गई तो इस पर कई सवालात उठे, लेकिन आसिफ रजा मीर ने एक समझदार अदाकार की तरह सोचते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी क्योंकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। उनके मुताबिक ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि सज्जल अली के लिए भी एक तरक्की का मौका था। दोनों ने बतौर पेशा वराना फ़नकार इस मंसूबे पर मिलकर काम करने का फैसला किया क्योंकि उनके नज़दीक गुजरे हुए वक्त पर अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं। बड़ी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं सर, बहुत ही जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं सर। बड़ी अजीब सी बात है कि एक ही इंसान बार बार आके जस्टिफिकेशंस दे रहा है। अच्छा, मैं मंटो नहीं हूँ मैं आसिफ रजा मीर सज्जल अली के वालिद का किरदार अदा करें। सज्जल अली बड़ी बेहतरीन अदाकार है। मैं कहती हूँ कि अब उन्होंने प्रोफेशनलिज्म की सब हदें जो हैं अबूर कर ली हैं। जिनको सच में वो वालिद मानती थी, जिनको सबसे ज़्यादा वो मोहब्बत करती थी आहत रजा मीर के वालिद, उनकी फैमिली, वो आकर बोलते हैं कि अगर बन रही हो तो फिर छोड़ देना चाहिए, तलाक ले लेनी चाहिए। यानी कि मैं कहती हूँ कितने समझदार हैं उर्वा और फरहान के वालिदैन कि उनमें सेपरेशन चल रही थी, उन्होंने अपने बच्चों को समझाया और आज माशाल्लाह एक परफेक्ट ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो लोगों ने कुछ और ही मामला देखे। लेकिन मैं सैल्यूट पेश करती हूँ सज्जल अली, बेहतरीन अदाकारा, उन्होंने सबूत दिया है कि उनसे ज़्यादा प्रोफेशनल कोई नहीं। मैं मंटो नहीं हूँ मैं वो अपने साबिक जो ससुर हैं उनके साथ काम कर रही हैं और वो उनके वालिद का रोल प्ले कर रहे हैं। अब सज्जल ने जी उनके साथ काम करके बहादुरी और पेशा वराना रवैया दिखाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आसिफ रजा मीर ने हाल ही में एक इवेंट के वायरल वीडियोस पर तबसरा किया जिसमें आहत रजा मीर और सज्जल अली को साथ देखा गया था। उन्होंने कहा कि उनका ख़ानदान इतना समझदार है कि ऐसी बातों पर तवज्जो नहीं देता और ना ही ये चीज़ें उन्हें परेशान करती हैं। तो नीचे लोगों ने लिखा कि परेशान क्यों करेंगे, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, एक लड़की को तबाह बर्बाद कर दिया, और अगर एक लड़की के साथ चलने की किसी की हिम्मत नहीं होती तो फिर क्यों लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं। खैर ये तो बड़ा क्रूअल, लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसे हार्श कमेंट्स किए हैं, इस पर मैं तबसरा तो नहीं करूँगी, लेकिन लोगों की अपनी ओपिनियन है। लोग सज्जल से मोहब्बत करते हैं और लोगों को पता चला, लोगों को महसूस हुआ कि क्या हुआ है उसके साथ। आसिफ रजा मीर ने बताया कि वो कई सालों से शोबिस का हिस्सा हैं और डेफिनेटली लोग कहते हैं कि साबिका ताल्लुकात पे बात तो करते हैं, किसी का मुंह तो आप बंद नहीं कर सकते। उनके बकौल ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखना चाहिए क्योंकि रिश्ते बनते भी हैं और टूट भी जाते हैं। बहुत एम्फेसाइज़ किए हैं इन्होंने बार बार रिश्ते टूटने पर, और इन्होंने कहानियाँ भी बड़ी सुनाई थी कि एहतराम करना चाहिए, मैं नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने आकर काफ़ी ज़्यादा बावर कराने की कोशिश की थी। कहीं ना कहीं लोगों को लगा था कि ये सज्जल पे अटैक कर रहे थे और सज्जल को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे थे अपने बच्चे को मासूम बनाकर, जैसे कि हर वालिदैन करते हैं कि अगर आपका बच्चे का 10 जगह चक्कर भी है तो बड़े सुकून से कह देते हैं साडा पुत्र थे कुछ नहीं करता। तो लोगों ने बड़ी बातें की थी, लेकिन अभी हम सज्जल की प्रोफेशनलिज्म को सलाम कहते हैं कि उन्होंने अपने साबिका इतने खौफनाक रिश्ते के ख़त्म होने के बाद, खौफनाक इन द सेंस जब 3 साल इनकी मोहब्बत चलती रही, अफेयर चलता रहा,
तो हमेशा अंडरस्टैंडिंग रही। लेकिन जब शादी करके साथ रहने गए इन लोगों के घर में, जॉइंट फैमिली में, तो ये शादी 1 साल भी नहीं चल सकी। तो सज्जल को लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जी असल बात यह है कि पुराने ज़ख्मों को दोबारा ना छेड़ा जाए, बल्कि इन्हें जो है वो कम होने दिया जाए। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ, सज्जल और आहत की शादी 2022 में तलाक पे ख़त्म हुई थी। दोनों ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे तवज्जो दी और जो मुबैना तौर पे कहानी यही थी कि आहत रज़ा मीर जो है रमशा खान में इंटरेस्टेड थे, उनके साथ जो है दोस्ती यारी बड़ी चल रही थी। और फिर हमने अवार्ड फंक्शन में देखा लंदन में किस तरह से हाथों में हाथ डाल के घूम फिर रहे थे। सज्जल अली ने हाल ही में इस बात का इजहार किया कि वो मुआवन शरीक हयात की अहमियत को समझती हैं, उसके बगैर शादी को मुश्किल समझती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर आपको सही साथी मिल जाए तो ज़िंदगी में शादी एक खूबसूरत तजर्बा बन सकता है। बिल्कुल भी आप इससे मोहब्बत करते हो, आपका तो बन के रहे। मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ, सब चीज़ आप जो है डिवीज़न हो सकती है, लेकिन प्यार में डिवीज़न नहीं।